नमस्ते ऑल, मैं जयंत सिंह आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर वार्म वेलकम करता हूं। आज मैं 2028 बैच CSE MNIT जयपुर का स्टूडेंट आप सबको मेरे MNIT जयपुर का ब्यूटीफुल सा कैंपस टूर देने जा रहा हूं। इस कैंपस टूर में हमारे साथ मेरे खास दोस्त प्रकाश भी शामिल हैं। Hey everyone, I'm Prakash from CSE 2028 batch. Let's begin this tour. Let's begin from MNIT front gate. Now this is the checkpost point of our campus where all the vehicles are checked. हमारे गार्ड से भी आपको मिलवाते हैं। ये अंकल MNIT जयपुर के सबसे हैंडसम गार्ड है। अंकल भी बहुत स्वीट है, जब भी मिलते हैं हाय हेलो हो ही जाता है इनसे भी। ये शुरू करते हैं हमारे फ्रंट मेन कैंपस की रोड से। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला रोड बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है एज सारे डिग्निटीज़ एंड स्टाफ आर एंटरिंग ओनली थ्रू द मेन गेट। रेगुलरली देयर वर अबाउट 1000 व्हीकल्स विच वॉज कम एंड क्रॉस द MNIT जयपुर कैंपस। जैसे अभी शाम का वक्त हो रखा है और मौसम बहुत प्यारा है। यहाँ पर हमेशा कोयल की कूकू की आवाज़ आती रहती है और बहुत ही बढ़िया प्लेजर फील होता है। ये हमारे रेस्पेक्टेड डायरेक्टर का बंगलो है और इनके सेपरेट गार्डन भी है जिसको रोज़ गार्डन कहते हैं। उस गार्डन के पास का व्यू है। यहाँ पर जनरली मोर दिखी जाया करते हैं पर आज पता नहीं क्यों नहीं है। देखिए फ्रेंड्स में मोर स्पॉट हो ही गया। Now this is the part in which generally faculty members and their children used to come in the evening for a walk. और हमारे कॉलेज में बैंक्स भी है जिसमें हमारे कोई बाहर जाने की नीड ही ना हो। SBI and ICICI Bank are currently present in the MNIT Jaipur. This is our Prabha Bhavan main administrative block, which is purely made of green building with 0% carbon emissions. This is the front view of Prabha Bhavan. This is the tin present in front of Prabha Bhavan. This is the entrance of the Prabha Bhavan administrative building. Generally the fees, scholarships and all the administrative related work happens in Prabha Bhavan. Beauties of different trees and plants. This is the campus parking area in front of Prabha Bhavan. This is the full view of our Prabha Bhavan. Now ये है हमारा CC कंप्यूटर सेंटर जहाँ पर हम जब भी आते हैं जब एग्जाम में या तो 15 दिन या 10 दिन बचे हो। रात भर खुला रहता है और हम यहाँ रात भर पढ़ते हैं। ये भी जरूरी होता है कॉलेज में रात दिन की पढ़ाई। नाउ ये है हमारे कॉलेज का द OG CSE डिपार्टमेंट। कॉलेज के टॉप रैंकर्स यहीं से बिलोंग्स करते हैं जैसे कि मैं और मेरा दोस्त। सही बोला भाई। दोस्त लोग हमारे CSE डिपार्टमेंट का ये पूरा यहाँ तक बना हुआ है। इसमें वैसे हमारी सिर्फ लैब्स होती है। ये हमारे कॉलेज की सेंट्रल कैंटीन, इसको भी CC बोलते हैं पर यहाँ पर हम पढ़ने नहीं खाने पीने और बंदियों के साथ बैठने आते हैं। जब मैस का खाना अच्छा नहीं लगता तो हम यहाँ पे आते हैं सेंट्रल कैंटीन। अब हम चलते हैं CC से हमारी लाइब्रेरी की तरफ। सेंट्रल लाइब्रेरी CC से थोड़ी सी दूर है और ये रोड बहुत ही मतलब अकेला अकेला और यहाँ पर बहुत शांति रहती है और हर तरफ बहुत सुंदर सुंदर फूल है जैसा आप देख ही सकते हैं। तो ये मतलब हमारे कॉलेज का लवर स्पॉट भी कहलाया जाता है और ये बैक ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। इस तरफ हमारी लैब्स और ये सारी चीज़ें होती हैं वो बाद में कवर करेंगे। अभी लाइब्रेरी की तरफ ही चलते हैं। ये एक और पार्किंग एरिया छोटा सा। आगे चल के इधर ये सेंट्रल लॉन भी हमारे जहाँ पर हमारे छोटे मोटे फंक्शंस जैसे कि डिपार्टमेंट डेज और गरबा नाइट ये सब ऑर्गेनाइज होते हैं सेंट्रल लॉन में। ये आगे जो आप देख पा रहे हैं BMC HRC हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये MNIT से जस्ट मेन गेट से निकलते ही है सरस पार्लर के पास। और ये फूल कितने मस्त लग रहे हैं। यहाँ पर हमेशा फूल मतलब 12 महीने रहते ही हैं इधर और एकदम बेस्ट क्वालिटी पिंक येलो। अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए, पर सर्दियों के मौसम में तो और बहुत अच्छे रहते हैं। और ये फाउंटेन आज चल नहीं रहा पर ज़्यादातर चलता ही है। फाउंटेन की जस्ट पास में हमारे मदन मालवीय मोहन जी की स्टैचू है।
जैसा कि आप देख ही सकते हो। और ये सुंदर सा छोटा सा गार्डन बना रखा है इनके आसपास। और वो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट और एनर्जी वाले डिपार्टमेंट है। इसके पीछे जो सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, इसलिए रिलेटेड डिपार्टमेंट इसके आसपास ही बना रखे हैं, एनर्जी और ये सब। और ये रोड मेरा फेवरेट रोड है। यहाँ पर हर वक्त शांति रहती है, बहुत ही सुनसान, शांति से भरा हुआ और बहुत ही सुंदर साफ सुथरा। ये मतलब थर्ड पार्किंग एरिया है MNIT का, जहाँ पे ज़्यादातर प्रोफेसर्स की कार खड़ी रहती है। और एक और ओवरव्यू दूँ लास्ट इस रोड का। और ये छोटा सा प्यारा सा गार्डन लाइब्रेरी के बाहर, जहाँ पर हम ब्रेक लेने आते हैं तो यहाँ पर कभी कभी बैठ जाते हैं, घूम लेते हैं इसके आसपास ही। और ये लाइब्रेरी आ चुकी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल लॉन के साथ जो बनी हुई है। ये लाइब्रेरी का पूरा व्यू है यहाँ से। बहुत ही सुंदर, छोटी सी और प्यारी सी हमारी लाइब्रेरी, जहाँ पर हम वापस CC की तरह ही आते हैं जब एग्ज़ाम में 1 हफ्ता ही बचा होता है या रखते ज़्यादा से ज़्यादा। लाइब्रेरी से निकलते निकलते आपको सेंट्रल लॉन भी एक बार दिखाई देता हूँ, एक इनसाइड दे देता हूँ। यही है सेंट्रल लॉन, ये स्टेज जहाँ पर सारे फंक्शंस होते हैं, DDA एंड एक्सेट्रा। यहाँ पर हमेशा एक स्कूटर खड़ा ही रहता है। यह MNIT का स्पेशल स्कूटर, जिसको स्टूडेंट्स ने कलर करा है, तक किसी प्रोफेसर का पहले। फाइनल व्यू सेंट्रल लॉन का, ये पूरा सेंट्रल लॉन और वो सारे डिपार्टमेंट्स। वो वाला इलेक्ट्रिकल है, ये वाला सिविल है, फिजिक्स। ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। खतरनाक वाइवा था, वाइवा में बहुत खतरनाक चीज। ये वाइवा देख के आए अभी एंड सेम खत्म हुए। और भाई हेलो, ये OAT वाला रोड। और यहाँ पे ये TV स्क्रीन कुछ दिनों पहले इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल करिए। ये हमारा ओपन एयर थिएटर OAT। और ये हेलीकॉप्टर प्यारा सा भारतीय वायुसेना, हमारा OAT का फील्ड, जहाँ पर हमारे फेस्ट और जो भी बड़े इवेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं। स्फिंक्स, स्प्लिट फ्लैग, जो राजस्थान के सबसे बड़े टेक और कल्चरल फेस्ट है, वो इधर ही होते हैं। और ये ओपन एयर थिएटर है, यहीं पर ही इस साल 2024 में, मतलब पिछले ईयर, विशाल मिश्रा, जुबिन नौटियाल और भी बहुत सारे आर्टिस्ट एंड सिंगर्स ने परफॉर्म किया था। यहाँ पे डॉगिश भाई बैठे हैं इस वक्त। ऊपर से भी व्यू दे देता हूँ OAT का एक बार, कैसा लगता होगा आर्टिस्ट को जब वो परफॉर्म करते होंगे। जो दो सामने फील्ड से ये और इसके आगे वाला, ये हमेशा ज़्यादातर खाली रहते हैं। और वो जो राइट साइड में दिख रहे हैं 2 फील्ड, उसमें हमारे फुटबॉल, क्रिकेट और सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं हम सब कॉलेज स्टूडेंट्स। यहाँ भी कभी कभी वीकेंड्स पे क्रिकेट खेल लेते हैं इस वाले ग्राउंड पर। ये रोड हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, जो आगे जाती है। और ये जो आप पीछे रेड देख रहे हो, VLTC है, एशिया की सबसे बड़ा लेक्चर हॉल थिएटर कॉम्प्लेक्स, जो कि हम आगे कवर करेंगे। और ये जो चिमनी ऐसा दिख रहा है, ये इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है। ये आ गया हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। खेल परिसर, यहाँ से हमारी कॉक्स और वो सब इशू कराते हैं ID कार्ड देके। कॉक, वॉलीबॉल एंड एक्सेट्रा। बैडमिंटन खेलने के लिए रैकेट तो खुद को लाना पड़ता है, पर कॉक ये अवेलेबल करा देते हैं। क्रिकेट मैच
और ये आ चुका है इंडोर बैडमिंटन कॉम्प्लेक्स। डायरेक्टर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास एक और छोटा सा कपल स्पॉट जहाँ पर रात में कभी कभी लोग बैठते हैं। ये हमारा टेबल टेनिस हॉल है। अब यहाँ पर पता नहीं लाइट क्यों नहीं आ रही, तो ये बिना लाइट कैसे दिख रहा है अभी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये MST मालवीय स्पोर्ट टूर्नामेंट हुआ था, उसकी बैनर्स लगे हुए हैं। और ये टेबल टेनिस टेबल्स, टोटल 5 टेबल्स हैं यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। और ये कुछ टेबल्स और रखी हैं यहाँ पर। टेबल टेनिस कोर्ट के बाद बैडमिंटन कोर्ट नंबर 5। ये पुराना वाला बैडमिंटन कोर्ट है M90 का, जैसे आप देख सकते हैं। और ये लेटेस्ट नया वाला बैडमिंटन कोर्ट, ये अभी खुला हुआ है इस वक्त। इसका व्यू ऐसा आता है, मस्त स्पेशियस और लग्जरियस। यहाँ पे मेरे दोस्त भी खेल रहे हैं, मानवेंद्र। और इस रोड पर हमारी नाइट कैंटीन और ड्राई क्लीन है। हॉस्टल नंबर 5 बृहस्पति हॉस्टल में ड्राई क्लीन होती है, और आगे नाइट कैंटीन है जो ऑलमोस्ट रात के भर खुली रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ हमारी नाइट कैंटीन जो कि लोहित हॉस्टल में है। ये लोहित हॉस्टल का छोटा सा गार्डन है जिसमें वॉलीबॉल के लिए एक नेट लगा हुआ है। और ये रही हमारी नाइट कैंटीन। यहाँ स्प्रे पेंट से लिखा गया है खम्बागणी राजस्थानी। और एक छोटा सा प्यारा सा पार्क इस हॉस्टल का। वो एक सुंदर सी ड्राइंग भी दिख रही होगी आपको, ये लोहित के हॉस्टल के बॉयज़ ने बनाई होगी जहाँ तक है ऑब्वियसली। और ये कोई पेंटिंग, टैलेंट की तो कमी नहीं है। ये बनाई किसने है, उनका नाम मेरा। और ये रही नाइट कैंटीन में अंदर होगी। ये मेन्यू है, सारी चीज़ें मिलती है। और ये एक और सीटिंग एरिया। कैंटीन के जस्ट बाहर ये बेंच भी है जहाँ पर अक्सर बर्थडे पार्टीज बनाई जाती है। ये टेबल और ये बेंच पर सबके दोस्त। और GPL भी यहीं दिया जाता है छोटे से लॉन में। और डॉगिश भाई फिर से स्पॉट हो गए अपने भाई के साथ। और ये बैटमैन भी बना रखा है मस्त सा। ये हम PMC की तरफ आ चुके हैं। इसको पंडित मालवीय चौराहा और प्रेम मिलन चौराहा भी कहा जाता है अनऑफिशियली बाय स्टूडेंट्स। ऐसे यहाँ पर ज़्यादातर लवर और ज़्यादातर फ्रेंड्स भी, मतलब सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पर अक्सर क्लासेस के बाद शाम को चिल आउट होने के लिए आते हैं। यहाँ पर हमारी 3-4 दुकानें हैं, जिसमें पहली सरस पार्लर है जहाँ पर हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स और एक्सेट्रा चीज़ें मिल जाती है। और स्टेशनरी की दुकान जहाँ पर हमारे स्टेशनरी रिलेटेड प्रोडक्ट। और तीसरी दुकान फल सब्जी भंडार के नाम से है, जिसमें मतलब जूस भी मिलते हैं हमारे, शेक्स, और जो रेगुलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती है प्रोफेसर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, वो सब मिलता है यहाँ पर। कुरकुरे और स्टेशनरी का सामान ही मिलता है। मेन जगह यही है जहाँ से हम हमारा सारा सामान लेते हैं। इधर हम बैठ के चिल आउट करते हैं जब हमारी क्लासेस और लैब से फ्री होते हैं। ये जगह फेस्ट के बाद पूरी भर जाती है और अगले दिन सुबह सुबह फूड पैकेट्स और सारी कच्चे थैलियाँ मिलती हैं। बाहर से ऑर्डर करते हैं फेस्ट के टाइम पर, लेट नाइट होता है क्योंकि सब कुछ। और ये PMC के पास ही एक बैठने की जगह बना रखी है जहाँ पर हम चिल आउट करते हैं। और ये ड्राइंग MNIT के स्टूडेंट्स ने ही बनाई है, आर्किटेक्चर ने मेनली। बहुत ही सुंदर लगती है असली में, और कैमरे में जितनी सुंदर आ रही है उससे असलियत में और कहीं ज़्यादा सुंदर है। डिटेल्स आप देख सकते हैं, और जिन्होंने बनाई है उनके सबके नाम यहाँ पर लिखे हैं।
और ये है हमारा प्यारा सा VLTC, विवेकानंद लेक्चर हॉल थिएटर कॉम्प्लेक्स। और ये मेरे कुछ दोस्त भी दिख गए यहाँ पर। हेलो हेलो, क्या हो रहा है? क्या हाल है भाई? क्या हाल है भाई? ये सिद्धार्थ ब्लॉगिंग फ्रॉम तेलंगाना, ये प्रतीक फ्रॉम जयपुर, ये हमारा दर्शन, और ये VLTC हमारा। ये VLTC हमारी यहाँ क्लासेस होती है, सारे ब्रांचेस की यहीं क्लासेस होती है। BTech BSc सारी ब्रांचेस, सारे कोर, सारे प्रोग्राम्स, इसमें एक साथ बहुत सारे बच्चे बैठ सकते हैं। और ये हमारे एक ब्लिट्स लैग के टाइम पे, जो कि MNIT का कल्चरल फेस्ट है, उसमें ड्राइंग बनाई थी स्टूडेंट्स ने आर्किटेक्चर के। कितनी मस्त ड्राइंग आप देख सकते हैं, ब्लिट्स। और ये VLTC के ब्लॉक्स, ये VLTC का पार्किंग एरिया, यहाँ पर सभी प्रोफेसर्स और इंस्टीट्यूट फैकल्टी अपने व्हीकल्स पार्क करते हैं। और ये VLTC का फ्रंट व्यू, और ये फ्रंट पोर्च कहलाता है VLTC का। यहीं पर इसी बिल्डिंग पर ये जो आप ब्लॉक देख पा रहे हैं, इधर ये आर्टिस्ट रिवील होता है। ब्लिट्स या स्प्रिंग्स कोई भी जब टेक फेस्ट होता है, जैसे पिछली बार विशाल मिश्रा आया था तो उनका ही पोस्टर यहाँ से डाला गया था ऊपर से नीचे छत से। और ये ब्लिट्स का ही एक रोड पर भी सिंबल बना रखा है स्टूडेंट्स ने, जो हमारा फेस्ट है कल्चर। ये 360 डिग्री व्यू हमारे VLTC का। और यहाँ से चालू होता है हमारा VLTC, विवेकानंद लेक्चर हॉल थिएटर कॉम्प्लेक्स का फ्रंट पोर्शन। बैक पोर्शन मैंने आपको दिखाई दिया था, ये फ्रंट साइड से है VLTC। ये पूरी बिल्डिंग यहाँ से लेकर वहाँ तक सर्कुलर में पूरे कैंपस में फैली हुई है। और ये है VLTC का फ्रंट व्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं VLTC के सामने एज ऑब्वियस विवेकानंद जी की मूर्ति तो होनी थी, तो वो स्टैचू इधर है एकदम फ्रंट में। ये VLTC का फुल व्यू। VLTC के जस्ट सामने विनोदनी गर्ल्स हॉस्टल है, जो कि पहले बॉयज़ हॉस्टल था, अब इसको गर्ल्स हॉस्टल बना दिया चुका है। तो गर्ल्स को सबसे ज़्यादा फैसिलिटी है, यहाँ से लेट 8 बजे क्लास में फिक्स 7:45 तक भी उठ के वो जस्ट यहाँ से एक पेमेंट क्रॉस करके सीधा VLTC पहुँच सकती है। विनोदनी का व्यू, ये विनोदनी के मेन गेट इधर। विनोदनी में टोटल 6 मंजिल है, तक भी विनोदनी कंटिन्यू हो रहा है। और ये रोड विनोदनी से जाता है बॉयज हॉस्टल की तरफ। साइड में पैनल्स देख रहे हैं, इनमें सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन होना बाकी है, अभी हुआ नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली थोड़े हफ्तों या महीनों में हो ही जाएगा। अच्छा होता है तो ये स्पॉट भी कपल स्पॉट ही बन जाता है। ये जैसे बेंचेस यहाँ लगी हुई है, यहाँ पे कपल्स अक्सर बैठा करते हैं रात में या शाम के टाइम। और ये पुराने कुछ बॉयज हॉस्टल्स H10, H2 एक्सेट्रा। ये विनोदनी हॉस्टल का बोर्ड। विनोदनी हॉस्टल के पीछे बिल्डिंग देख पा रहे हैं, वो है आचार्य भवन, जहाँ पर हमारे प्रोफेसर और फैकल्टीज रहते हैं। और उसके जस्ट पास में जो सुंदर सी बिल्डिंग है वो MNIT का पार्ट नहीं है, पर उसमें राजस्थान के सबका आधार कार्ड का डेटा सेंटर है। तो बहुत ही सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड बिल्डिंग है, एयर कूल्ड। आप देख सकते हैं आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, बिहेवियर ऑफ लेपर्ड। हाँ, तो आपने सही समझा, इस रोड पर अक्सर लेपर्ड आया करते हैं MNIT में। अभी तक वैसे किसी को खाए वाए तो नहीं है, कोई मरा तो नहीं है लेपर्ड के खाने से, पर हाँ देखे बहुत बार जा चुके हैं। एज यहाँ पर जंगल है तो वो आ ही जाते हैं। पीछे झालाना लेपर्ड रिजर्व है, तो वहाँ से ज़्यादातर आते हैं लेपर्ड्स। तो इंस्टीट्यूट में देखने की वजह ये अवेयरनेस के लिए बोर्ड लगा रखा है, एक साइन बोर्ड। यहाँ से चालू होता है
हमारा बॉयज़ हॉस्टल, औरबिंदो बॉयज़ हॉस्टल। और ये इसका इनॉग्रेशन रेस्पेक्टेड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने करा था, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। वो खुद MNIT जयपुर में आए थे, उन्होंने कॉन्वोकेशन पे सेरेमनी भी करी थी, बच्चों को मेडल्स दिए थे और फिर इसका इनॉग्रेशन करके गए थे। औरबिंदो का मेन गेट है, यहाँ से ऐसा व्यू आता है। ये औरबिंदो की मेन बिल्डिंग, और यहाँ पर बाहर छोटा सा एक लॉन है। इस हॉस्टल में हमारे सीनियर्स रहते हैं, अभी मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, तो सेकंड ईयर और फर्दर ईयर्स इस हॉस्टल में रहते हैं। और ये मेन गेट, वेलकम बाय MNIT। और ये मेस है, यहाँ से भी कैमरे में बता नहीं सकता, पर खुशबू आ रही है खाने की, शायद तक पनीर वनीर बन रहा है कुछ स्पेशल। और ये एंटर हुए, यहाँ पे हर गोविंद खुराना जी की फ़ोटो लगी हुई है, और इधर मगनंद शाह जी की, मैं नहीं जानता कौन है लोग, पर कुछ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ही होगी। और ये सुंदर सा औरबिंदो अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ, साउथ, बंगाली, मराठी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। और स्ट्रक्चर बहुत फेमस है और वेंटिलेशन ऐसे प्रोवाइड कराया गया है। और अब मेस में एंटर हो चुके हैं। इधर बायोमेट्रिक है, जिससे स्लिप मिलती है स्टूडेंट के नेम से, वो ही जा सकते हैं अंदर। 1 है औरबिंदो की। ड्राइंग के पास एक और चीज़ है, वेंडिंग मशीन। इसमें लगभग सब कुछ है, ड्रिंक्स, टिप्स, मिल्क एंड एक्सेट्रा। जस्ट औरबिंदो के पास ही मेरा डिलीवरी एंड पिकअप पॉइंट है। यहाँ पर जोमेटो एंड स्विगी डिलीवरी पार्टनर पार्सल ड्रॉप करके जाते हैं। औरबिंदो के साथ के अटैच एक बास्केटबॉल कोर्ट है, जिसमें शाम को सीनियर्स हमारे वॉलीबॉल खेलते हैं। हम भी कभी कभी आ जाते हैं उनके साथ खेलने। MNIT के सीनियर्स बहुत ही फ्रेंडली है। ये पूरा व्यू, और वो जो आप बिल्डिंग देख पा रहे वाइट चंद्रशेखर हॉस्टल बन रहा है, जो MNIT जयपुर का हॉस्टल नंबर 16 होने वाला है। 15th न्यूएस्ट एंड लेटेस्ट वन। वो सामने जो देख पा रहे वो मेरा प्यारा सा हॉस्टल H15 अरावली। उसका नाम अरावली है। आप इसी बात से पता लगा सकते हैं अरावली नाम क्यों रखा गया हुआ, क्योंकि जस्ट सामने अरावली हिल्स है, जो राजस्थान रेंज से दिखते हैं। चलिए चलते हैं हमारे हॉस्टल अरावली की तरफ। ये रहा हमारा अरावली हॉस्टल, और ये इसका मेन गेट है। इस हॉस्टल का इनॉग्रेशन करने हमारी रेस्पेक्टेड द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, जब उन्होंने कॉन्वोकेशन सेरेमनी करी थी, तभी इस हॉस्टल का भी इनॉग्रेशन हुआ था। तो एटलीस्ट 24 बैच का जब कॉन्वोकेशन हुआ था, उसी वक्त, जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा लॉन है, जिसमें हम अक्सर शाम को बैठा करते हैं दोस्तों से बातचीत करने। जिनकी बंदियाँ होती है वो अपनी बंदियों से बातें करते हैं, जिनकी नहीं होती वो एक दूसरे से टाइम पास कर लेते हैं। और ये हमारी साइकिल स्टैंड है, इधर सबकी साइकिल्स खड़ी होती है। आप सोच रहे होंगे इतने डिसऑर्डर वे में कैसे खड़ी है, आज तो तब भी बहुत ऑर्डर्ड वे है, वरना अक्सर तो यहाँ तक साइकिलें रहती हैं, यहाँ तक मैं खड़ा हूँ। और ये गार्ड सर का रूम, और ये जो रेड कलर की छोटी सी बिल्डिंग है, हमारी मेस है। जैसा कि देख सकते हैं, आज हमारा फेयरवेल डे भी है कॉलेज का, 4th ईयर मज़े करता हुआ ये पास आउट हो चुके हैं। इनमें से मोस्ट ऑफ द लोगों की प्लेसमेंट लग चुकी है, और अब सब फन कर रहे हैं।